राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि होली के बाद यह चमत्कारी घटनाएं होंगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, होली के बाद एक चमत्कारी परिवर्तन हो रहा है, जिसका आपके जीवन पर 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वह परिवर्तन क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 15 मार्च 2025 को 15 मार्च 2025 को बुध हमारे राजकुमार वक्री होंगे दोपहर 12:15 से। 24 दिन के लिए ये वक्री होंगे। 15 मार्च से 7 अप्रैल तक ये वक्री होंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। अब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, यह जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वक्री होंगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे और कुछ ना कुछ हमसे लेंगे। कुछ सावधानी हम करेंगे, रखेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो हम यह समय झेल जाएंगे और लाभ को पा जाएंगे। बुध मालिक किसके होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। बुध मालिक होते हैं बुद्धि के, वाणी के। अच्छा, वक्री क्या होता है? वक्री होता है उल्टी चाल या विपरीत चाल। विपरीत चाल या उल्टी चाल को हम वक्री कहते हैं। और ये किस घर में हो रहे हैं यह भी जानिए। ये दूसरे घर में होंगे, धन के घर में। अच्छा, बुध मालिक होते हैं बुद्धि के, तो बुद्धि खराब होगी। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, आप हानि से बचेंगे और लाभ को पाएंगे। उपाय करेंगे तो। अच्छा, जब बुद्धि के मालिक वक्री हो गए, विपरीत हो गए, उल्टी चाल में आ गए, तो बुद्धि पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें कोई घबराने की बात तो नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, हैरानी की बात और घबराने की बात इसलिए नहीं है कि उसमें एक कारण बन गया। कारण ये बन गया कि सूर्य देव हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक, सरकारी तंत्र आ गए हैं आपके इसी घर में पहले से आ गए सुरक्षा के लिए। माता पिता हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। देखिए, ये बुध का परिवर्तन होना था तो उसके पहले हमारे पिता यहां पे आ गए हैं। तो बुद्धि में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो अपने पिता का आप सहयोग लीजिए, पिता के साथ संबंध मधुर बनाइए। कोई योजना है, कोई काम है, आप सोच समझ करके अपने पिता से सलाह मशवरा लेकर के करेंगे। यदि पिता नहीं है तो अपने से बड़ों का, जो पिता तुल्य हैं, जो आपको सही और उचित सलाह दें, उनसे सलाह ले लीजिए। नहीं, वो भी नहीं है तो माता जी से ले सकते हैं। तो यानी अपने से बड़े सीनियर लोगों का सलाह लेकर के, बड़े भाई से ले सकते हैं, सलाह लेकर के उनके बुद्धि के हिसाब से काम कर लेंगे तो आप हानि से बच जाएंगे। अच्छा, एक बात जान लीजिए, अब आप पहले से जान गए कि बुद्धि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, बगैर सोचे काम नहीं करना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे तो आप खास कर ध्यान दीजिएगा, आप अपने बॉस से उलझिएगा नहीं। जो बात वो बोलेंगे सोच समझ करके उसका जवाब दीजिएगा। एक्स्ट्रा मत बोलिएगा, बगैर सोचे बगैर समझे मत जवाब दीजिएगा, तो मामला कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां भी सोच समझ करके बोलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई सावधानियां, परेशानियां। अब लाभ क्या होगा? जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में है, टीचर हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोग काउंसलर हैं, जो लोग LIC में एजेंट हैं, जो लोग MR हैं, यानी कि जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो भी काम करते हो, वाणी जहां बात व्यवहार से ही काम चलता है,
उस क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रहा है, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक काम अवश्य करिएगा, पिता का सलाह जरूर लीजिएगा। अच्छा, यहां से इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। यहीं पे सूर्य की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, राहु की, चार ग्रहों की दृष्टि, और यहीं पे चंद्रमा और केतु बैठे हुए। चंद्रमा तो खैर यहां से हट जाएंगे, लेकिन केतु तो रहेंगे। तो अब जब इतने लोग आपके अष्टम भाव पे आ गए, तो इसका मतलब है मामला कुछ है। और अष्टम भाव होता क्या है? अष्टम भाव होता है हमारे ससुराल का। अष्टम भाव होता है गड़े हुए धन का, अर्थात गुप्त धन का, अर्थात कहीं पैसा फंसा है उसका हुआ। और यह घर जो होता है अचानक से जीवन में तरक्की का, अचानक से जीवन में शुभ घटनाओं का है। तो यह सब निचोड़ एक ही बात बता रहा है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने नौकरी के लिए दरखास्त दिया था, एप्लीकेशन दिया था, इंटरव्यू दिया था, आपका काम बन जाए, आपका काम सेलेक्ट हो जाए। ससुराल से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से कोई गिफ्ट मिल सकता है, ससुराल से कोई सामान आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। कोई पैसा आपका फंसा था, वह पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आपका पैसा आपके पिताजी दिए हों, चाहे आपकी माताजी दिए हों, चाहे आप स्वयं दिए हों, पैसा डूब गया था, कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका वह गुप्त पैसा, वह गुप्त धन, वह डूबा हुआ गड़ा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन संबंधी कोई मामला था, वह मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है होली के बाद, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, सतर्क आपको रहना पड़ेगा, उपाय आपको करना पड़ेगा, तो लाभ कमा लेंगे, लाभ पा जाएंगे, हानि से बच जाएंगे। अच्छा, उपाय क्या करना है? बहुत सरल, बहुत आसान उपाय बताता हूं। आपको गाय को हरा चारा नित्य खिलाना है, 24 दिन तो कंपलसरी है। अनिवार्य रूप से आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। नहीं हरा चारा मिल रहा है, आप बड़े सिटी में रहते हैं, नहीं कुछ मिल रहा, तो आप साग खरीद लाइए 10-5 रुपए का, रख दीजिए घर में। पूरा मत खिलाइए एक दिन में, थोड़ा सा उसमें से ले जा करके गाय को खिला दीजिए। ये भी नहीं हो पा रहा है तो किसी गौशाला में जा करके 2-5 रुपए दान कर दीजिए, आपके पैसे से वो लोग कुछ खिला देंगे, बात वही हो जाएगी। तो जो आसान हो वह काम कर लीजिए, और उगते हुए सूरज को लगातार 1 लोटा जल देते चलिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।